अल्लाह के यहाँ एक रोजे का सवाब 10 गुना मिलता है, तो गोया 3 रोजे आपने रखे तो 30 रोजों का सवाब। जिसने महीने में 3 रोजे रखे गोया पूरे महीने उसने रोजा रखा। मजीद और रोजा रखना चाहते हो तो इतनी इजाजत और दे दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नफली रोजा रखना चाहो तो हफ्ते में 2 रोजा रख सकते हो, यानी एक जुमेरात के दिन का और एक पीर यानी सोमवार के दिन का। ये रोजा भी आप रख सकते हो, लेकिन मुसलसल पे दर पे नहीं। शनिचर को भी रख लिया, इतवार को भी, सोम को भी, मंगल को भी, बुध को भी, जुमरात को भी, जो नहीं रख सकते हो आप हफ्ते में 2 रोजा रख लो, सोमवार का और जुमेरात का, और महीने में 3 रोजे रख लो, 13, 14, 15 काफी है। नफली रोजे मुसलसल और पे दर पे रखने से मना कर दिया। और हजरत आयशा इसका सबब क्या बताती है, रीजन क्या बताती है? रहमतल्लाहुम, अपनी उम्मत की ऊपर रहमत की वजह से। ये रसूल की रहमत थी अपनी उम्मत के साथ। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। मोमिनों के साथ आपकी रहमत कुछ खास है। एक और नजरिए से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक और 3 सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाते हैं। बुखारी किताबुन निकाह उठाइए, बुखारी किताबुन निकाह पढ़िए। 3 सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मिलती हैं। उन लोगों ने, तीनों सहाबी ने बीवियों से पूछा, अल्लाह के रसूल नमाज कितना पढ़ते थे, रोजा कितना रखते थे, इबादत कितनी करते थे, रात में सोते कितना थे, जागते कितना थे? यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन लोगों ने नबी की इबादत के बारे में आपकी बीवियों से पूछा तो बता दिया। हजरत आयशा ने और दूसरी बीवियों ने बता दिया, इतना रोजा रखते थे, इतना सोते थे, इतना जागते थे, इतनी इबादत करते थे, ये सब बता दिया। तो ये तीनों लोग घर के बाहर निकले और तीनों आपस में गुफ्तगू करने लगे। तीनों ने कहा, अरे कहां अल्लाह के नबी और कहां हम? अल्लाह के रसूल तो अगर कोई नमाज ना पढ़े फिर भी जन्नती, अल्लाह के रसूल कोई रोजा ना रखे फिर भी जन्नती, कहां नबी कहां हम? इसलिए अल्लाह के रसूल से अपनी मिसाल तो नहीं मिलाना चाहिए। आप तो जन्नती हैं, हमें रसूलुल्लाह से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, हमें अल्लाह के रसूल से ज्यादा नमाजें पढ़ना चाहिए, हमें अल्लाह के रसूल से ज्यादा इबादत करना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए उन तीनों सहाबियों में से एक सहाबी ने क्या कहा? उन तीनों सहाबियों में से एक सहाबी ने कहा, हाँ मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। असूमुन नहारा अबदा, असूमुन नहार वला अत्रुकु अबदा। मैं दिन भर रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी आज के बाद मैं रोजा ही रोजा रखता रहूंगा और कभी छोड़ूंगा ही नहीं, पूरे साल रोजे रखूंगा। दूसरे सहाबी ने क्या कहा? तुम दिन भर रोजा रखोगे, उसल्लिल लैल, मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा और कभी नहीं सोऊंगा। यानी आज के बाद रात मेरी, तुमने दिन ले लिया रोजा रखने के लिए, मैंने रात ले ली। तुम दिन भर रोजा रखना, मैं हर रात पूरे साल कंटिन्यू नमाज ही पढ़ता रहूंगा, रात भर इबादत करूंगा, रात भर नमाज पढ़ता रहूंगा। अब बच्चे तीसरे सहाबी, एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी नहीं सोऊंगा। तीसरे ने क्या कहा? अना आतजिलुन निसा, मैं बीवी से अलग रहूंगा, यानी दिन में रोजा भी रखूंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, मैं बीवी को छूऊंगा ही नहीं। क्यों? बस दिन में रोजा भी रखूंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा, बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। 3 लोग 3 किस्म की बातें। एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, तीसरे ने कहा मैं दिन में रोजे भी रखूंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। बीवी के करीब नहीं जाने का मतलब दिन में रोजा रखना, रात में नमाज पढ़ना, बीवी बच्चों से दूर, यानी जोगी बन जाऊंगा, सन्यास ले लूंगा, बीवी बच्चों के करीब नहीं जाऊंगा। अल्लाह के रसूल चूंकि अपने घर में ही किसी हुजरे में थे, इसलिए आपको उन तीनों की बातें सुनाई दी। आप हुजरे से निकले, उन तीनों सहाबी के पास आए और आने के बाद कहा
अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही वो तीनों लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो तीनों वो लोग हो जो ऐसी ऐसी बातें अपनी जबान से अदा कर रहे थे? क्या तुम ही वो तीनों हो जो कह रहे थे मैं दिन भर रोजा रखूंगा, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, और मैं दिन में रोजा रखूंगा, रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा? इन लोगों ने कहा कालू नाम, हाँ अल्लाह के रसूल हमने ये बातें कही हैं, हमने ये बातें कही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ खाने वाला, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का खौफ खाने वाला। तुम मुझसे ज्यादा मुत्तकी बनना चाहते हो, तुम मुझसे ज्यादा परहेजगार बनना चाहते हो, तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बनना चाहते हो, नहीं बन सकते हो। जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं, जब मेरे अंदर तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ है, तो सुनो मेरी आदत क्या है, मैं रात में सोता भी हूं और एक नींद पूरी करने के बाद आखिरी पहर में उठता भी हूं, और मैं तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूं, मैं अपने बीवी के हुकूक भी अदा करता हूं, मैं अपने बीवियों के करीब भी जाता हूं, मैं बीवियों के हुकूक भी अदा करता हूं। और उसके बाद आपने फरमाया मैं नफली रोजा रखता भी हूं और मैं छोड़ता भी हूं, यानी कभी रख लिया और कभी छोड़ दिया। मैं रात में सोता भी हूँ और उठकर इबादत भी करता हूँ, मैं रात में सोता भी हूँ और अपने बीवी के हुकूक भी अदा करता हूँ। लिहाजा नफली रोजा रखना और छोड़ना ये दोनों मेरा तरीका है, बीवियों के हुकूक अदा करना और सोना ये दोनों मेरा तरीका है, रात में एक नींद पूरी करके उठना और फिर तहज्जुद पढ़ना ये मेरा तरीका है। अगर तुमने मेरे तरीके से एराज किया, यानी ये तरीका नहीं अपनाया जो मेरा है, अगर तुमने इस तरीके से रूगर्दानी की, अगर तुमने इस तरीके से मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी, तो तुम मुझ में से नहीं। गौर कर रहे हैं, रात भर नमाज पढ़ने वाला भी मुझ में से नहीं। ये रात भर जो क्रिकेट में गुजार देते हो, अपने गरीबानों में झांक कर देखो, वो सहाबे किराम क्रिकेट नहीं खेलने की बात कर रहे थे, वो सहाबे किराम कैरम बोर्ड खेलने की बात नहीं कर रहे थे, वो सहाबे किराम पूरी की पूरी रात मटर गश्तियों में गुजारने की बात नहीं कर रहे थे, रात भर नमाज पढ़ने की बात कर रहे थे, बीवी के करीब न जाने की बात कर रहे थे, इबादत में रात गुजारने की बात कर रहे थे। और अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरा तरीका है ही नहीं, इसलिए अगर तुमने ऐसा किया तो मुझ में से नहीं। जब रात भर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुझ में से नहीं, दिन भर रोजे रखने वाला अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुझ में से नहीं, तो अपनी रातों को अय्यारी और मक्कारी में गुजारने वालों, अय्याशियों में गुजारने वालों, हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक रखते हैं। कौन सा जवाज है मुसलमान कहलाने का हमारे पास? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर उनके ऊपर मुसीबत नहीं पड़, आपने कहा नहीं ऐसा करो, रात भर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तुम, दिन भर रोजे नहीं रख सकते हो तुम, बीवी को नहीं छोड़ सकते हो तुम, उसके हुकूक भी अदा करना है। आपकी ये रहमत मुसलमानों के साथ खास है, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। आइए एक और मंजर आपको दिखाऊं, बड़ा दिलचस्प मंजर, आप भी सोचेंगे कि क्या मंजर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास बुलाया, मेराज हुई, आप पहले बैतुल मुकद्दस गए और बैतुल मक़दिस में सारे नबियों को नमाज पढ़ाई और उसके बाद आपको मेराज हुई, आप मेराज पर गए, सफर हुआ, लंबा चौड़ा सफर, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान क्रॉस कर लिया और छठे आसमान को क्रॉस करने के बाद सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा, हजरत जिब्राईल अमीन जब वहां तक आपको ले गए तो कहने लगे अल्लाह के रसूल बस मैं यहीं तक आपको ला सकता हूं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह ने आपको और आगे बुलाया है, आप और आगे जाएंगे,
आप जाइए, मेरा सफर यहीं तक है, यही मेरी मंजिल है और मैं अपने इस मकाम से आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ने मेरी एक लिमिट मुतय्यन की है कि तुम यहीं तक रह सकते हो, इससे आगे नहीं। अय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी लिमिट यहाँ तक की और मैं यहीं तक हूँ, अब इसके आगे का सफर आपको तय करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील, खाने काबा से लेकर बैतुल मक़दिस आए हो, बैतुल मक़दिस से लेकर छठे आसमान तक आए हो, फिर सिदरतुल मुंतहा तक आए हो और इसके बाद हमें अकेले छोड़ दिया। क्या मुझे दोस्ती में आपने कोई कमी पाई है? हमारी दोस्ती में क्या मुझे मुखलिस नहीं पाया? हजरत जिब्राइल कहते हैं, अल्लाह के नबी ऐसी बात नहीं है। आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरा दायरा यही तक मुतय्यन कर दिया है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एक कदम भी मैंने आगे बढ़ा दिया तो अल्लाह की तजल्ली से जलकर राख हो जाऊंगा, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, तब कोई बात नहीं, आप और आगे बढ़े। करीब हुए अल्लाह के, बहुत करीब हुए अल्लाह के, लेकिन अल्लाह को देखा नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बहुत करीब किया अपने रसूल को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन अपना दीदार नहीं कराया, अपनी शक्ल नहीं दिखाई, अपना चेहरा नहीं दिखाया, अल्लाह ने अपना वजूद नहीं दिखाया। अगर कोई शख्स ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। हजरत आयशा फरमा रही है, बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह ने अपने करीब तो किया है लेकिन अल्लाह को देखा नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। अगर कोई तुमसे ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है तो कहना ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है। तो बहुत करीब किया लेकिन देखा नहीं। और जब वहां से बातें हुई दोनों में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल में, अल्लाह और अल्लाह के हबीब में गुफ्तगू हुई, और जब वहां से वापस आने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तोहफा दिया, गिफ्ट दिया। और तोहफा क्या था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की नमाज अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया कि ये आप और आपकी उम्मत पर हम 50 वक्त की नमाज को फर्ज कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 वक्त की नमाज लेकर चले आ रहे हैं। यहां से जरा सुनिएगा, शहर है, बहुत लंबी तकरीर मुनासिब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सुनिएगा, रसूल की रहमत दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। जरा इस मंजर पर नजर डालिए। कितने वक्त की नमाज फर्ज हुई? 50 वक्त की। अब मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, किसी को भी खड़ा करके सवाल कर सकता हूं, यह अंदाजा लगाने के लिए कि कौन मेरी तकरीर को कितने गौर से सुन रहा है। कितने वक्त की नमाज फर्ज हुई? 50। लेके चले आ रहे हैं, छठे आसमान पर पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल गए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आए मोहम्मद, और कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद, अल्लाह ने आपको क्या दिया, क्या गिफ्ट मिला, क्या तोहफा दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 50 वक्त की नमाज। अल्लाह ने हम पर, हमारी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अय मोहम्मद, 50 वक्त की नमाज? कि हाँ। कहा, दोबारा जाइए अल्लाह के पास, जहां ये नमाजें तुम्हें मिली हैं वहीं तक दोबारा जाइए अल्लाह के पास और अल्लाह से कम कराइए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कम कर देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अय मूसा, मैं अल्लाह से कम क्यों कराऊं? अल्लाह ने अगर 50 वक्त की नमाजें दी हैं मुझको और मेरी उम्मत को, तो मैं कम क्यों कराऊं? ठीक है, मैं लेके जा रहा हूं। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जुमला बोल दिया जिस जुमले के सुनने के बाद अल्लाह के रसूल को अल्लाह के पास दोबारा जाना पड़ा। पढ़िए मुअत्ता इमाम मालिक, पढ़िए मुस्नद अहमद, पढ़िए सुनन बैहकी, पढ़िए सुनन दारमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मूसा ने कहा, हाँ, 50 वक्त की नमाज आप पर, आपकी उम्मत पर फर्ज है और आप लेके चले आए। आए मोहम्मद, आप तो 50 वक्त की नमाज पढ़ लेंगे, इन्ना उम्मतक ला तुतीक
इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखती। आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, जाइए कम कराइए। अल्लाह के रसूल ने उम्मत का नाम सुना, नबी अकरम ने उम्मत का लफ्ज सुना कि मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, तो कहा मूसा मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी? कहा नहीं, उम्मत का नाम सुना फौरन वापस हो गए और जहां पर 50 वक्त की नमाज मिली थी वहीं पर पहुंच गए और कहा आय अल्लाह मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती है, रहम फरमा, आय अल्लाह नमाज में कुछ कमी कर दे, नमाज में कुछ डिस्काउंट कर दे, कंसेशन कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, मैंने 10 वक्त की नमाज कम कर दी, 40 वक्त की नमाज तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर फर्ज है, जाओ 10 वक्त की कम। फिर लेके चले आए, छठे आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ? कहा मूसा बड़ी खुशी की बात है। कहा क्या? कहा अल्लाह ताला ने 10 वक्त की नमाजें कम कर दी, अब 40 की रह गई हैं। हजरत मूसा ने कहा यह भी ज्यादा है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, 10 वक्त की कम हो तो गई। हजरत मूसा ने फिर वही जुमला बोल दिया, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत में 40 वक्त की भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। उम्मत का नाम सुना, अल्लाह मेरी उम्मत 40 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। आगे गए, फिर कहा अल्लाह ये भी ज्यादा है और मेरी उम्मत 40 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, अल्लाह मेरी उम्मत 40 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह ने कहा जाओ 10 और कम कर दी, ठीक है 30। फिर लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर भी फरमाया इन्ना उम्मतक ला तुतीक, है मोहम्मद 30 वक्त की नमाज भी आपकी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी। उम्मत का नाम सुना, फिर पहुंच गए, आय अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत 30 वक्त की नमाज भी अदा नहीं कर सकती है। अल्लाह ने कहा जाओ 10 वक्त की और कम कर दी, 20 वक्त की रह गई हैं। अब आए मूसा, अल्लाह ने बहुत रियायत कर दी, आधी से ज्यादा कम हो गई हैं, 30 कम हो गई, 20 रह गई। फरमाया ये भी ज्यादा है। फरमाया नहीं यार, अय मूसा इतना तो रहने दो। फरमाया मोहम्मद इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत में 20 वक्त की भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं। उम्मत का नाम सुना, फिर चले गए और अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे आय अल्लाह मेरी उम्मत 20 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ सकती है और डिस्काउंट चाहिए और कमी चाहिए। अल्लाह ने कहा 10 जाओ, अब 10 रह गई। तो मूसा में और अल्लाह के रसूल में हुज्जत हुई। लेकिन उसने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया, जब हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और पैगंबर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जताया मुसलमानों पर, और एहसान जताते हुए कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मोमिनों पर यह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। मुसलमानों पर यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें एक रसूल दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा है, एक पैगंबर दिए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेमत हैं हमारे और आपके लिए, और इस नेमत को अता करते वक्त अल्लाह ने एहसान जताया। दुनिया में कितनी कीमती कीमती चीजें उसने हमें और आपको दी। ये हवा अगर चंद घंटे के लिए बंद कर दी जाए तो हम और आप जी नहीं पाएंगे। ये पानी रोक दिया जाए तो हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। ये बारिश अगर रोक दी जाए तो हमारे अनाज, हमारे खेत सब सूख जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। लेकिन किसी भी नेमत पर उसने एहसान नहीं जताया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत उसने हमें और आपको दी, तो उसने एहसान जताया कि मोमिनों पर यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें एक ऐसा रसूल दिया, एक पैगंबर दिया, यानी हमें और आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है।
और फिर उस रसूल की एक अजीम सिफत बयान की, बहुत बड़ी एक सिफत है, खूबी बयान की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और वो खूबी क्या है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मुसलमानों, तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर आए हैं, तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल तशरीफ लाए हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। मिन अनफुसिकुम के लफ्ज पर गौर कीजिए, जो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। उनकी नस्ल अलग नहीं है, उनकी जिन्स अलग नहीं है। तुम खाते पीते हो, वो भी खाते पीते थे। तुम चलते फिरते हो, वो भी चलते फिरते थे। तुम सोते हो जागते हो, वो भी सोते थे जागते थे। तुम्हें खाने पीने की जरूरत पड़ती है, उनको भी पड़ती थी। तुम्हें शादी और ब्याह की जरूरत पड़ती है, उनकी भी शादी हुई थी। तुम्हें बीवी बच्चों की जरूरत महसूस होती है, उनके पास भी बीवी थी, उनके पास भी बच्चे थे। तुम्हें दुख और गम पहुंचता है और खुशी पहुंचती है, उनके पास भी खुशियां भी आई और उनके ऊपर गम भी आए। अलगर्ज, जिन मामलात से तुम गुजरते हो वो भी गुजरते हैं। वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं, तुमसे अलग नहीं है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। और उनकी दूसरी खूबी, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द उनके ऊपर गिरा गुजरता है। वो तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो तुम्हारी तकलीफ नहीं देख पाते हैं, तुम्हारा दुख और दर्द उन पर नहीं देखा जाता है। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे ऊपर आने वाला दुख, तुम्हारे ऊपर आने वाली मुसीबत उनके ऊपर शाख गुजरती है। यानी इसको अगर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कांटा है मुसलमानों तुम्हारे पैर में चुभता है। कांटा अगर तुम्हारे पैर में चुभता है तो उसकी तकलीफ और उसका दर्द मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने दिल में महसूस करते हैं। यानी तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारा दर्द उनको देखा नहीं जाता। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं, तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी उम्मत हमेशा नफा में रहे, मेरी उम्मत पर कोई तकलीफ ना आए और मेरी उम्मत हमेशा फायदे में रहे। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, तुम्हारा फायदा हर वक्त चाहते हैं। हर लम्हा वो ये सोचते हैं कि तुम्हें फायदा कैसे पहुंचे, तुम तरक्की कैसे करो। और उनकी एक अजीम सिफत ये भी है, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के साथ बड़े मेहरबान हैं, इंतहाई रहम वाले हैं, इंतहाई शफीक हैं। यानी मोमिनों पर उनकी रहमत खास है। मुफस्सिरीन ने लिखा है बिल मुमिनीन में बेतखसीस के लिए है, बेखुसूसियत के लिए है। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ उनकी खास रहमत है, खास बर्ताव है, खास शफकत है। यानी मोमिनों के ऊपर वो खास रहमत और शफकत के साथ पेश आते हैं। मोमिनों के साथ उनकी रहमत कुछ खास है। इस आयत का कतई मतलब नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए मेहरबान है, मोमिनों के लिए मेहरबान है और दूसरों के लिए मेहरबान नहीं है, कतई मतलब नहीं है। वरना नबी की सीरत तैयबा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के लिए भी रहमत बनकर आए,
ईसाइयों के लिए भी रहमत बनकर आए, बुद्धिस्टों और सिखों और जैनियों के लिए भी रहमत बनकर आए, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत बनकर आए। कैदियों के साथ आपका सुलूक क्या था? अपने पड़ोसियों के साथ आपका सुलूक क्या था? बेवाओं और यतीमों के साथ आपका सुलूक क्या था? आपके पड़ोस में गैर मुस्लिम थे तो उन गैर मुस्लिमीन के साथ आपका सुलूक क्या था? कोई गैर मुस्लिम कोई जुर्म करते हुए पकड़ा गया और उसको गिरफ्तार करके अगर कैद खाने में डाल दिया गया तो उस कैदियों के साथ, उस गैर मुस्लिम कैदी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का बर्ताव क्या था? सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं। ये तो इंसानों का मामला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ताल्लुक तो जानवरों से भी जुड़ा हुआ है। वो जानवरों तक के लिए रहमत बनकर आए थे। गालिबन आपको याद होगा कि एक अंसारी नौजवान का एक बाग था और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में तशरीफ ले गए, उस बाग के अंदर तशरीफ ले गए। सुनन नबी दाऊद के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है। आप उस अंसारी नौजवान के बगीचे में, गार्डन में तशरीफ ले गए। उसने कुछ खजूर अपने बाग के लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए खाने के लिए कि आप तनावुल फरमाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर ऊंट के ऊपर पड़ गई। उस अंसारी के ऊंट के ऊपर नजर पड़ी जिसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ऊंट रो रहा था। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर नहीं खाया जो अंसारी ने नबी के दस्तरखान पर रख दिए थे। आपने वो खजूर नहीं खाया, बल्कि आप उस ऊंट के पास चले गए। उस ऊंट के आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखा तो आपने उसके सर पर सहलाना शुरू कर दिया। ऐसे आपने उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और जैसे अल्लाह के नबी ने उस ऊंट के सर पर हाथ फेरा, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने पर लगा दिया। ऐसे आकर वो नबी के सीने से उसने अपना सर सटा दिया। नबी के सीने के पास आकर अपने सर को सटा देता है। उसके आंसुओं की धार पड़ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जुमला निकलता है, ममालिकु हाजल जमल। इस ऊंट का मालिक कौन है? ये ऊंट किसका है? इस ऊंट का मालिक कहां गया है? कौन है इस ऊंट का मालिक? वो अंसारी नौजवान आता है और कहता है, अल्लाह के रसूल ये मेरा ऊंट है। आए अल्लाह के नबी ये मेरा ऊंट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए ऊंट के मालिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी कुदरत तुझे इन बेज़बान मखलूक पर दी है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर कादिर है। उससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर कुदरत रखता है। उसने कहा, अल्लाह के रसूल क्या बात है, मामला क्या है, बात तो बताइए, क्या कहना चाहते हैं? आपने फरमाया, ये ऊंट अभी मुझसे शिकायत कर रहा था। गौर कीजिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। अबू दाऊद के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के मालिक से कहा, क्या ऊंट के मालिक, अभी अभी इस ऊंट ने मुझसे शिकायत की है, इस ऊंट ने मुझसे शिकवा किया है कि मेरा मालिक मुझे बहुत ज्यादा काम लेता है, मुझसे मेरी ताकत से ज्यादा काम लेता है। मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मैं नातवा हो चुका हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और ऊंट का मालिक मुझसे मेरी ताकत से ज्यादा काम लेता है और जितना काम लेता है मुझे उस काम के मुताबिक खाना नहीं खिलाता है, मुझे चारा नहीं देता है, मेरी भूख के मुताबिक मुझे ग़िज़ा नहीं देता है, मेरा पेट नहीं भरता है और जरूरत से ज्यादा, मेरी इस्तिताअत से ज्यादा, मेरी ताकत से ज्यादा मुझसे काम लेता है। उस ऊंट के मालिक ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऊंट ने बिल्कुल सही फरमाया, ये ऊंट जो आपसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ये सच है
कि मैं ऊंट से उसकी जरूरत से ज्यादा काम लेता हूं, और ये भी सच कहा है कि मैं उसको पेट भर के खाना नहीं खिलाता हूं। लेकिन आज से आपसे वादा करता हूं, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं इस ऊंट के ऊपर कोई जुल्म नहीं करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर वो ऊंट का मालिक कहने लगा, हमने जो खजूरें रखी हैं आप खाइए, आप तनावुल फरमाइए, आज के बाद ये ऊंट कोई शिकायत नहीं करेगा मेरी आपसे। इंशाअल्लाह आज के बाद इस ऊंट के साथ मैं खैर ख्वाही के साथ पेश आऊंगा, अच्छे अंदाज से पेश आऊंगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आए ऊंट के मालिक, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मुझे दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और मेरी रहमत का तकाजा ये नहीं है कि मैं खजूर खा लूं और ये ऊंट भूखा रहे। पहले इस ऊंट को खिलाओ, जब तक ये ऊंट मेरी आंखों के सामने पेट भर के शिकम से रोकर खा नहीं लेगा और इसका पेट नहीं भर जाएगा, उससे पहले मैं तुम्हारे खजूरों को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं खजूर नहीं खाऊंगा। इस वाक़े को एक ईसाई, एक क्रिश्चियन राइटर ने अपनी किताब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अंदर नकल करने के बाद, इस वाक़े को अबू दाऊद के हवाले से नकल करने के बाद लिखा है, उसने इकरार किया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कृपालु थे, दयावान थे, आप की का रहम सबके लिए था। लेकिन इस आयत के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया, वो मोमिनों के लिए कुछ खास रहमत, बेतखसीस के लिए, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ आपकी रहमत कुछ खास है। इसका यह मतलब नहीं कि गैर मुस्लिमों के साथ आपकी रहमत नहीं थी, हाँ सबके लिए रहमत थी, लेकिन मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ खास, और इसमें कोई बुराई नहीं। आप के पड़ोस में कोई बच्चा बीमार हो जाए और आपको पता चले कि वो हॉस्पिटल में है, तो बतौरे हमदर्दी आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे हॉस्पिटल में अपने पड़ोस के बच्चे को देखने के लिए? आप जाते हैं, अपने पड़ोसी के बच्चे की तीमारदारी करते हैं, आप थोड़ी देर उसके पास बैठते भी हैं। क्यों? क्योंकि आपके पड़ोस का बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा है, गरीब है, इसलिए आप अपनी जेब से 2, 4, 5, 10 हजार रुपए की मदद भी करते हैं। आपको हमदर्दी है पड़ोसी के बच्चे से, इसीलिए तो आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपने 2, 4, 5 हजार रुपए उसको दिए, थोड़ी देर बैठे, तीमारदारी की, आयादत की और आप चले आए। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी का बच्चा था। लेकिन इसके अलावा, इसके साथ अगर आपका अपना बच्चा बीमार हो जाए तो आपका सुलूक क्या होगा? मुझे बताइए। आपका अपना लख्ते जिगर, आपका अपना बेटा अगर बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आईसीयू में चला जाए या वेंटिलेटर पे चला जाए, तो क्या आप थोड़ी बहुत देर अपने बच्चे को देखेंगे और चले आएंगे? क्या आप 2, 4, 5 हजार रुपए खर्च करेंगे और उसके बाद में अपनी तिजोरी और अपनी अलमारी बंद कर देंगे? नहीं, आपका अपना बच्चा है, इसलिए आप ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे, आप ड्यूटी छोड़ देंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपना बिजनेस छोड़ देंगे, आप ऑफिस में जाना छोड़ देंगे, आप अपने बच्चे को 24 घंटे देंगे और आप अपने बच्चे के लिए डॉक्टर को कहेंगे कि डॉक्टर मेरा बेटा बीमार है, पैसे की कोई परवाह नहीं, जो आपको जांचें करना हो, जिन चीजों की भी जांचें करना हो कर लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को इस मौत के मुंह से निकाल दीजिए, आप हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। आप अपनी तिजोरी खोल देंगे, आप अपनी अलमारी खोल देंगे, आप बैंक बैलेंस नछावर कर देंगे जो आपके पास है, और आप 24-24 घंटे अपने बेटे को टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना बेटा है, बेटे के साथ आपकी मोहब्बत खास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी के बच्चे के साथ या किसी गरीब के बच्चे के साथ आपकी मोहब्बत नहीं है। बस इसी तरीके से रसूलुल्लाह सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, सारी मानव जाति के लिए कृपालु और दयावान बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल
आलमीन, आप सारी कायनात के लिए रहमत बनकर गए हैं। अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप रहमत तो सारी कायनात के लिए बनकर आए, लेकिन बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ आपकी रहमत खास है। क्यों? वो आप पर ईमान लाया, आपकी बातों को तस्लीम किया, आपके बातों पर अमल करता है। आप जिन कामों के करने का हुक्म देते हैं वो बजा लाता है, और जिन कामों से रोकते हैं वो रुक जाता है। इसलिए आपकी रहमत मुसलमानों मोमिनों के साथ कुछ खास है। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों के साथ आपकी रहमत नहीं है। आप सबके लिए रहमत बनकर आए थे, लेकिन मोमिनीन के साथ खास है। बहुत मेहरबान थे आप। वो जुमला फिर से देखिए, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तकलीफ तुम्हें पहुंचती है और दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल को होता है। कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है और तकलीफ उसकी मोहम्मद रसूलुल्लाह महसूस करते हैं। वो तुम्हारी तकलीफ उन पर शाख गुजरती है। बुखारी शरीफ उठाइए, किताबुल मसाजिद के नाम का चैप्टर खोलिए और उसके अंदर इस हदीस पर गौर कीजिए। कितनी शफकत मुसलमान मोमिन के साथ, कितनी शफकत कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौला नशुक़ अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक। नबी अकरम अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत के ऊपर यह मुश्किल ना होता, जरा तवज्जो दीजिएगा, नबी अकरम अपनी उम्मत की तकलीफ, अपनी उम्मत की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अगर मेरी उम्मत पर यह दुश्वार ना होता, मेरी उम्मत पर अगर ये मुश्किल ना होता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक करें, हर नमाज से पहले मिसवाक करें, लअमरतुहुम बिस्सिवाक, तो मैं अपनी उम्मत पर हर नमाज से पहले मिसवाक करने को फर्ज करार दे देता। मैं अपनी उम्मत पर हर नमाज से पहले मिसवाक करने को वाजिब करार दे देता। मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक करें। नबी का हुक्म वजूब पर दलालत करता है। मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक करें, लेकिन मैंने फर्ज नहीं किया। मिसवाक अपनी उम्मत पर फर्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी उम्मत के लिए दुश्वार है, परेशानी का सबब बन जाएगा अगर मैं मिसवाक को फर्ज करार दे दूंगा। तो अशुक्का का लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर यह मुश्किल ना होता, मेरी उम्मत पर यह दुश्वार ना होता, मेरी उम्मत पर परेशानी का सबब न बनता, तो मैं अपनी उम्मत के हर हर फर्द के लिए मिसवाक को फर्ज करार दे देता। जरा बताइए, अगर ये मिसवाक फर्ज हो जाती तो हमारे और आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाती। गांव और देहात के रहने वाले तो चढ़ते दरख्त पे तोड़ लेते मिसवाक और कर लेते, लेकिन शहरों में रहने वालों के लिए कितनी दुश्वार, कितनी परेशानी होती। वो हर नमाज से पहले मिसवाक कहां से लाते, जबकि मिसवाक की अपनी एक अहमियत है, मिसवाक का अपना एक मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक बराबर किया करते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, इतनी मिसवाक करते थे कि मिसवाक की वजह से आपके मसूड़े, आपके दांतों के ऊपर जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाया करती थी। इतना आप मिसवाक करते थे, इतना मिसवाक। शायद आपको याद होगा, बुखारी पढ़िए, किताबुल जनाइज चैप्टर देखिए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह बीमार हैं और ऐसी बीमारी है जो आखिरी मरजुल, जिसको हम कहते हैं मरजुल मौत में मुब्तला है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी जबान बंद हो चुकी है, यानी कोई आवाज आपकी जबान से नहीं निकल रही है। हजरत आयशा अपनी गोद में नबी अकरम के सर को रखे हुए हैं।
यानी हजरत आयशा की गोद में नबी का सर है, और इतने में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर हजरत आयशा के भाई तशरीफ लाए और वो मिसवाक कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल मिसवाक को देखने लगे और हजरत आयशा से इशारा करने लगे ऐसे, यानी ये मिसवाक मुझे करनी है, मुझे लेनी है। गौर कर रहे हैं आप, आखिरी वक्त है, अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं, अल्लाह के पास जाने वाले हैं, और आप कह रहे मिसवाक, मुझे मिसवाक करनी है। हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ले ली और अल्लाह के रसूल को दे दी। अल्लाह के नबी ने उस मिसवाक को अपने दांतों से जैसी लगाया वैसी हजरत आयशा को वापस कर दिया और कहा, इशारा किया कि इसको अपने दांतों से इसको नरम कर दो, ये थोड़ी टाइट है, ये थोड़ी सख्त है। हजरत आयशा ने उस मिसवाक को अपने दांतों से दबाया और उसको कुचल दिया, अपने दांतों से उसको कूच दिया और फिर अल्लाह के रसूल को दे दिया। अल्लाह के नबी उस मिसवाक को करने लगे और मिसवाक करते करते वो मिसवाक हाथ से छूट जाती है जो आपके दाढ़ी मुबारक पर गिर जाती है, और उसके बाद पानी के भरे हुए बर्तन में, पानी के भरे हुए प्याले में मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दोनों हाथों को डुबोते और अपने जिस्म पर अपने हाथों को मलते, पानी में हाथ डुबोते और उस पानी के छींटे अपने जिस्म पर मारते, पानी में हाथ डुबोते और वो पानी अपने जिस्म पर मलते जाते और कहते जाते, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। बुखारी किताबुल जनाइज का चैप्टर आप उठाकर देखें मेरे भाइयों, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मिसवाक करते करते वो अल्लाह के नबी की दाढ़ी पर गिर गई और आप पानी के दोनों बर्तन में दोनों हाथों को डालते और पानी अपने जिस्म पर मलते जाते और कहते जाते, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। हजरत फातिमा भी वही बैठी हुई हैं। हजरत फातिमा की ज़बान से निकला, वाह कर बाबता, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी। गौर कीजिए, आखिरी वक्त है लेकिन मिसवाक कर रहे हैं। मिसवाक से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, लेकिन खुद तो मिसवाक कर रहे हैं लेकिन अपनी उम्मत के लिए फर्ज करार नहीं दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, अगर मैं फर्ज कर दूंगा तो मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाएगी, दुश्वारी में पड़ जाएगी, तकलीफ में पड़ जाएगी। अगर मुझे अपनी उम्मत के दुश्वारी में पड़ जाने का, परेशानी में पड़ जाने का डर न होता तो मैं फर्ज कर देता अपनी उम्मत के लिए मिसवाक करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह मिसवाक इसलिए फर्ज नहीं कर रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ उनको बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हारी तकलीफ वो देख नहीं पाते, तुम्हें तकलीफ में देखना उनको गवारा नहीं है। दर्द तुम्हें होता है, तकलीफ तुम्हें होती है, और उस तकलीफ का दर्द और एहसास मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। ये है रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रहमत मोमिनों के लिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ईशा की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ताखीर से पढ़ा करते थे। सुनिए, ईशा की नमाज इतनी देर से पढ़ा करते थे कि सहाबे किराम को मस्जिद में बैठे बैठे ऊँघ आने लगती थी। ऐसे इंतजार में बैठे हैं अल्लाह के रसूल आए और जमात हो, अल्लाह के नबी हुजरे से निकले और नमाज खड़ी हो, आप पढ़ाएं और हम आपके पीछे नमाज पढ़कर फिर वापस जाएं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इतनी ताखीर से आप हुजरे से निकलते थे कि सहाबे किराम को ऊँघ आने लगती थी, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते थे। नींद का गलबा जब होने लगता था और ऊँघने लगते थे तब अल्लाह के रसूल हुजरे आयशा से निकलते, मुसल्ले इमामत पे खड़े होते और नमाज पढ़ाते। और नमाज पढ़ाने के बाद
जब देखा कि साहबे किराम नींद में हैं, समझ लो यही टाइम रहा होगा 11, 11:30, 12 बजे के आसपास का टाइम, और इस वक्त ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए हुजरे से निकलते थे अल्लाह के रसूल और नमाज पढ़ाते। यही बुखारी किताबुल मसाजिद की रिवायत, यही रावी है हजरत अबू हुरैरा, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ईशा की नमाज पढ़ाई, सहाबा को नींद आने लगी, ऊँघने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। उस वक्त निकले, इमामत के मुसल्ले पे गए, नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद आपने अपनी उम्मत को यानी सहाबा को मुखातब करके फरमाया, लौला अन अशुक्का अलल मुमिनीना लअमरतुहुम बिताखीरिल इशा। ये भी बुखारी की रिवायत है, उसमें अलल उम्मती था, अला उम्मती, इस हदीस में अलल मुमिनीन है। लौला अन अशुक्का अलल मुमिनीन लअमरतुहुम बिताखीरिल इशा। अगर मेरी उम्मत के लिए ये मुश्किल ना होता, अगर मेरी उम्मत पर ये दुश्वार ना होता, अगर मेरी उम्मत के लिए परेशानी का सबब ना होता, अगर मेरी उम्मत को कोई तकलीफ ना होती, तो मैं ईशा की नमाज का यही वक्त रख देता, ईशा की नमाज को इसी वक्त फर्ज करार देता, मैं ईशा की नमाज को देर से पढ़ने को फर्ज करार दे देता, ईशा की नमाज को देर से पढ़ना फर्ज कर देता, यानी यही 11:30 और 12 बजे रात को ईशा की नमाज का वक्त मुतय्यन कर देता। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी उम्मत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रात के 11:30 बजे 12 बजे कौन है जो इतनी देर तक इंतजार करेगा और नमाज पढ़ेगा। ईशा की मेरी उम्मत परेशानी में ना पड़ जाए, मेरी उम्मत दुश्वारी में ना पड़ जाए, मेरी उम्मत कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए और नमाज न छोड़ने लगे, इसलिए मैंने ईशा की नमाज को शुरू वक्त में भी पढ़ने की इजाजत दे दी है कि शुरू वक्त में भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता तो मैं ईशा की नमाज को ताखीर के साथ यानी इसी वक्त नमाज को फर्ज करता, यानी रात के 11:30 या 12 बजे ईशा की नमाज को फर्ज करार देता कि ये टाइम है तुम्हारा, इस वक्त पढ़ा करो। लेकिन मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाएगी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज को देर से पढ़ना इसलिए फर्ज नहीं कर रहे हैं कि मेरी उम्मत को तकलीफ हो जाएगी, मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाएगी। देख रहे हैं आप, बिलमोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ उसकी रहमत खास है। कितना मेहरबान है वो नबी। और अफसोस ये है कि ईशा की नमाज का जो वक्त फर्ज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और शुरू वक्त में भी इजाजत दे दी, तो आज इतनी आसानी के बावजूद भी ये उम्मत मोहम्मदिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये उम्मत आज इतनी आसानियों के बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ पा रही है और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रही। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ा अलमिया आज हमारे लिए क्या होगा, इससे बड़ा रोना आज हमारे लिए क्या होगा। इतनी आसानियां और इसके बावजूद भी हम नमाज ना पढ़ें। है कोई अब ये नहीं कह सकता कि मैंने इसलिए नमाज छोड़ दी क्योंकि मेरे पास मिसवाक नहीं थी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने मिसवाक को फर्ज करार नहीं दिया। कोई ये ना कहे ईशा की नमाज हम 11:30 12 बजे नहीं पढ़ सकते, इसलिए उठ ही नहीं सकते, इसलिए हम नहीं पढ़ते। नहीं, शुरू रात में भी पढ़ सकते हो, इजाजत दी है। अल्लाह के रसूल ने साफ तौर पे कहा कि मोमिनों पर, मेरी उम्मत पर अगर ये मुश्किल ना होता तो मैं ताखीर से ईशा की नमाज को पढ़ना फर्ज करता, लेकिन मेरी उम्मत की परेशानी की वजह से मैं फर्ज नहीं कर रहा हूं। जैसी वक्त हो जाए वैसे भी पढ़ सकते हो। अफजलियत बाकी रखी है, ईशा की नमाज को ताखीर के साथ पढ़ना, देर से पढ़ना ये अफजल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतनी देर तक जागते रहें और फिर नमाज भी ना पढ़ें और सो जाएं, ये सही नहीं है। तो लौला ना शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक, मिसवाक को फर्ज नहीं करार दिया और ईशा की नमाज को देर से पढ़ना फर्ज नहीं किया, इसलिए कि मेरी उम्मत पर मुश्किल ना हो जाए। हम और आप कहां हैं? हमारी और आपकी हैसियत देखिए और उसकी रहमत देखिए।
रमजान के महीने में उठते हैं, आपने एक रात नमाज पढ़ाई, उसके बाद एक नागा किया, फिर दूसरी रात में आपने तरावी की नमाज पढ़ाई, उसके बाद में एक दिन का नागा कर दिया, और उसके बाद आपने तीसरे दिन तरावी की नमाज पढ़ाई। सहाबा किराम का बयान है, तीसरी रात इतनी देर तक नमाज पढ़ाई आपने इमामत की कि डर लगने लगा कहीं सहरी का वक्त फौत ना हो जाए। उसके बाद फिर चौथी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हमारी ख्वाहिश है कि आप आइए और तरावी की नमाज को जमात के साथ पढ़ाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, लोगों अपने अपने घरों में पढ़ लो, अपनी अपनी खुद पढ़ लो, अपने बीवी और बच्चों को अपने पीछे खड़ा करके खुद पढ़ा लो। मैं अब नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अब इमामत नहीं करूंगा। और पूछा साहबा ने, अल्लाह के नबी, आपने पहली रात पढ़ाई, आपने उसके बाद दूसरे दिन भी पढ़ाई, आपने तीसरी रात भी पढ़ाई, हम चाहते हैं कि बकिया दिन जो बचे इनमें भी आप तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ाएं। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो सुनिए। आपका फरमान ये था कि लोगों अब मैं जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि मुझे डर लगता है, मुझे खौफ है इस बात का कि कहीं ये नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए। अगर अल्लाह ताला ने ये नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दी और तुम इस नमाज को न पढ़ सके तो दुश्वारी में, परेशानी में, मुसीबत में पड़ जाओगे। जबकि नमाज इतनी पढ़ते थे, हजरत आयशा फरमाती हैं कि आप रात में जब उड़ते थे तो हत्ता तवर्रत कदमाहु, आपके पैरों में वरम आ जाया करता था, आपके पैरों में सूजन आ जाया करती थी। आप खुद नमाज के बड़े शौकीन, लेकिन आपने 3 रातों को नमाज जमात के साथ पढ़ाई और उसके बाद में नहीं पढ़ाया। और वजह ये बताई छोड़ने की कि तुम जिसको पढ़ना हो अपनी अपनी अलग पढ़ लो, या अपने बीवी बच्चों को अपने पीछे खड़ा करके उनको पढ़ाओ, या तुम खुद एक इमाम बना लो और उसके पीछे नमाज पढ़ लो, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पूछा आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, तो जवाब दिया, मुझे डर लगता है, मुझे खदशा इस बात का कहीं नमाज हमारे ऊपर फर्ज ना कर दी जाए। गौर कीजिए, नमाज जैसी इबादत, लेकिन अल्लाह के नबी तरावी पूरे महीने जमात के साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कहीं मेरी उम्मत के ऊपर फर्ज न कर दी जाए और फिर मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाए, मेरी उम्मत दुश्वारी में पड़ जाए, मेरी उम्मत के ऊपर ये शाक, ये परेशानी में पड़ जाए और फिर अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, वो तुम्हारी परेशानी को देख नहीं पाते हैं, तुम्हारी परेशानी उन पर देखी नहीं जाती है, वो नहीं चाहते कि कोई और नमाज मजीद तुम्हारे ऊपर फर्ज हो जाए और तुम उसको पढ़ ना सको, तुम उसको अदा ना कर सको। क्या रहमत थी नबी अकरम की, नमाज पढ़ाना इसलिए छोड़ रहे हैं जमात के साथ कहीं फर्ज ना कर दी जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जमाना आया तो हजरत उमर फारूक ने सबको एक इमाम के पीछे मुतय्यन कर दिया, एक इमाम मुतय्यन कर दिया और सबको उनके पीछे लगा दिया और कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, ये सब तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे। फरमाया कि जो चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी की थी और आपने इस डर से छोड़ दिया था कि मेरी उम्मत पर कहीं फर्ज ना हो जाए, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में नहीं है, अब वो फर्ज हो ही नहीं सकती है, इसलिए मैं उसी सिलसिले को फिर से कायम कर दे रहा हूँ जिस सिलसिले को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छोड़ा था। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने फिर से कायम कर दिया और एक इमाम को मुतय्यन करके सब जितने सहाबा थे उनको उनके पीछे नमाज पढ़वाया, इसलिए क्योंकि अब फर्ज नहीं हो सकती है, तो अल्लाह के रसूल ने इसलिए नमाज पढ़ाना छोड़ा था कहीं मेरी उम्मत पर फर्ज ना हो जाए। हम नबी अकरम की रहमत से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। नबी अकरम की रहमत मोमिनों के साथ कितनी खास है, फर्ज ना हो जाए इसलिए आपने जमात तर्क कर दी, आपने कहा मैं जमात नहीं कराऊंगा। हम अंदाजा लगाएं कितने मेहरबान थे वो मोमिनों के ऊपर, मोमिनों के साथ उनकी शफकत कुछ खास है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाली रहमतल लहुम,
नबी अकरम ने अपनी उम्मत को मुसलसल पैदर पे कंटिन्यू रेगुलर रोजा रखने से मना कर दिया है। नफली रोजा कंटिन्यू नहीं रख सकते हो, रेगुलर नहीं रख सकते हो। आज भी रखो, कल भी रखो, परसों भी रखो, फिर रखते रहो, आप नहीं रख सकते हो। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रखते थे तो कंटिन्यू रखते थे, छोड़ते थे तो फिर मुसलसल छोड़ भी देते थे। साहबा किराम ने कहा भी था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो रखते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम मेरी तरह हो? है? अल्लाह मुझे खिलाता है, अल्लाह मुझे पिलाता है, यानी ये खास मेरे लिए है, मेरी उम्मत के लिए नहीं। नहन नबियो, हजरत आयशा कहती है वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत नहन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाली, अल्लाह के रसूल ने विसाल से मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू रोजा रखने से मना कर दिया है अपनी उम्मत को। और आगे कहती है हजरत आयशा रहमतल लहुम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत थी अपनी उम्मत के लिए कि आप नहीं चाहते थे कि मेरी उम्मत कंटिन्यू रेगुलर और मुसलसल पे दर पे रोजे रखे और कमजोर हो जाए, फिर अल्लाह की और मजीद इबादत न कर सके। इसलिए अल्लाह के रसूल की रहमत का तकाजा था कि आपने अपनी उम्मत को, सहाबा किराम को पे दर पे कंटिन्यू रोजा रखने से मना कर दिया। बल्कि हुक्म यह दिया कि नफली रोजे रखना चाहो तो महीने में 3 रोजे रख लो। अरबी तारीख की 13, 14, 15 तारीख को रोजा रखा जाता है। हर अरबी तारीख की 13, 14, 15 तारीख को आप रोजा रख लीजिए, 3 रोजे हो गए।